नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी के माता पिता एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और विकी की माँ कहती है कि अब कब से इतने प्यारे हो गए। जिस पर वो कहते हैं कि क्या मतलब तुम्हारा। जिस पर वो कहती है कि जब से आपने अपना काम छोड़ना शुरू किया है तब से आप कुछ ज़्यादा ही मुझ पे ध्यान देने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले मुझ पर ध्यान नहीं देते थे, पर पहले आप मेरे आराम के बारे में सोचते थे, पर अब मेरी हर छोटी बड़ी हर ख्वाहिश के बारे में सोचते हैं। मुझे क्या चाहिए, पानी, खाना, कपड़े, एवरीथिंग, हर चीज़। आप हर चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और मुझे ये काफ़ी कभार थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा नहीं था कि आप पहले नहीं सोचते थे, पर पहले आप उन चीज़ों को एंजॉय नहीं करते थे। पहले आप हमेशा काम की जल्दबाजी में रहते थे। आप करते थे ताकि मुझे खुशी मिले, सुकून मिले। आप जानते थे कि मेरे लिए आपके लिए मेरी खुशी कितना इम्पोर्टेंट है और आप मुझे खुश देखकर खुश हो जाते थे। इसलिए आप मेरे साथ शॉपिंग पे जाते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी में रहते थे। पर अब आपके चेहरे पे इतना सुकून है, इतना ध्यान है आपके अंदर मेरे प्रति कि मैं कभी कभार इस सब से परेशान हो रही हूँ, जाती हूँ। मैंने हमेशा चाहा था कि एक रोज़ आप सिर्फ मुझ पे ध्यान दें, मेरी क्या पसंद है, नापसंद है, आप इस सब को जानें। ऐसा नहीं था कि आप कभी जानते नहीं थे, आप जानते थे, आप करते भी थे। मुझे सूखी रोटियां नहीं पसंद होती तो आप रोटियों को कोनों को तोड़ देते थे। जब मैं आपके साथ खाना खाती थी तो आप मेरी हर छोटी बड़ी हर चीज़ का ख्याल रखते थे। चाहे आप कितना ही व्यस्त रहें, लेकिन आपका ध्यान हमेशा मुझ पे रहता था। लेकिन इन दिनों आपका ध्यान सिर्फ मुझ पर ही नहीं है, बल्कि मेरी हर एक हरकत पे भी है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऐसा लगता है मुझे। कभी सोचा नहीं था कि आप जैसा कोई इतना मेरा ध्यान रखेगा, पर मुझे खुशी है, सुकून है कि मैंने इतना सच्चा और अच्छा प्यार पाया अपनी ज़िंदगी में। ऐसा प्यार जिसकी सिर्फ लड़कियां कल्पना कर सकती है, पर मैंने पाया है। मुझे खुशी है। और अब तो आप हमारे बेटे पे भी कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। पहले तो आप हमारे बेटे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। ओह, वो लड़का है, उस पर ध्यान देने जैसा क्या है? क्या? हाँ, मतलब वो खुद को संभाल सकता है। लड़के मज़बूत होते हैं, वो खुद को अपनी हालातों हर चीज़ को संभाल सकते हैं। अच्छा, तो फिर अब आप क्यों उस पर ध्यान दे रहे हैं? जब उस पर ध्यान देना था तब आप क्यों नहीं देते थे और अब ध्यान दे रहे हैं? पता नहीं, अब शायद मैं हर किसी पे ध्यान देने लगा हूँ। हाँ, यही चीज़ जो आप में बदल गई है ना, यही बात हमारे बेटे को तकलीफ़ दे रही है। मैं तो जानती थी कि आपका प्यार कैसा है। प्यार आपका हमेशा से ठहरा हुआ है, बस ज़िंदगी की उलझनों में आप इतने उलझ जाते हो कि आपका प्यार सामने वाले को दिखता नहीं है। पर मैं जानती हूँ आपका प्यार हमेशा मेरे लिए था, है और रहेगा। चाहे मैं कहीं भी चली जाऊँ क्यों ना, मेरे लिए आपका प्यार हमेशा रहेगा। इसलिए आपकी बेटी को ये समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। आपने बस उसे मजबूत बनाना चाहा है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप उससे प्यार नहीं करते हैं। बात तो सही है, मैं उससे प्यार तो बहुत करता हूँ। आफ्टर ऑल वो तुम्हारा बेटा है, वो हमारा बेटा है। नहीं, कहा जाए तो तुमने जितनी मेहनत की है उसे जन्म देने में, उसे पालने में, उसका 1% भी मैंने कुछ नहीं किया। साइंटिफिक तौर पे बस कर, ये ऐसी चीज़ें कौन कहता है? वो उसके मुंह पे हाथ रख देती है और कहती है ऐसी चीज़ें कहने की क्या ज़रूरत है, ये तो सबको पता है। अरे, पता तो सबको होता है, लेकिन फिर भी बात तो सही है, एक आदमी का रोल ही क्या होता है?
एक औरत की ज़िंदगी में कुछ ख़ास नहीं, पर फिर भी तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस हो। ऐसा नहीं है कि आपका मेरी ज़िंदगी में कोई रोल नहीं। आपके प्यार ने मुझे बेहतर बनाया है, मुझे स्ट्रांग बनाया है, मुझे एहसास कराया है कि मैं कितनी अच्छी और प्यारी इंसान हूँ, जो कि मुझे पहले भी पता था, लेकिन आपने मुझे और बेहतर होने का एहसास कराया है। वो तो तुमने भी मुझे कराया है, इसलिए तो हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। क्या सच में ये प्यार करने की कोई वजह नहीं है? सच कहूँ तो आपको प्यार करने की सच में कोई वजह नहीं है। मेरे लिए पास भी यही जवाब है, तुम्हें प्यार करने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। वो दोनों ही एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार करने की कोई वजह नहीं है। वो बेवजह ही बस एक दूसरे को चाहने लगे, हमेशा से ही चाहते आए हैं और समझने की कोशिश की है। जैसे उनकी पत्नी ने हमेशा ही अपने पति के शांत चेहरे के पीछे परेशानी देखी है और अथाह प्यार देखा है, फ़िक्र देखी है, ईमानदारी देखी है, और इसलिए वो उन्हें हर जगह आज़ादी से घूमने देती है। और वही विकी के पिता ने अपनी पत्नी को हर वो चीज़ देने की कोशिश की है जिससे वो खुशी और सुकून से भरी रहे। उन्होंने कभी उसे रोका टोका नहीं किसी चीज़ को करने से। वो जो चाहे वो करे, जैसे कपड़े पहनना चाहे वैसे कपड़े पहने। उसने हमेशा अपनी पत्नी को चूज़ करने का ऑप्शन दिया कि ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाते जा रहा हूँ, तुम उस रास्ते पे चलना है या उस रास्ते के अलावा कहीं और जाना है तो भी तुम जा सकती हो। तुम्हारे लिए हर रास्ता तैयार है, बस तुम्हें चलना है। और उन दोनों ने एक दूसरे का इसी तरह ख्याल रखा पूरी ज़िंदगी, और आगे भी रखना चाहते हैं। और इसी एहसास को वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसलिए वो आँखों ही आँखों में एक दूसरे से ऐसे शब्द कह रहे होते हैं और गले लगाए हुए एक दूसरे की बाहों में ठहर जाते हैं। इधर विकी भी, जो काफ़ी परेशान गुस्से में गाड़ी चला रहा होता है, और उसके बाद चलाते चलाते वो सीधे अस्पताल के सामने जाके गाड़ी रोकता है। अस्पताल के सामने जैसी गाड़ी रोकता है, वो सोच में पड़ जाता है, क्या वो सच में मुझे बताएगी? नहीं, शायद नहीं बताएगी वो मुझे। फिर भी वो हिम्मत कर अस्पताल के अंदर जाने लगता है। जैसे वो अस्पताल के अंदर दाखिल होता है, डॉक्टर तापसी उससे मिल लेती है सामने। डॉक्टर तापसी कहती है, तुम यहाँ, क्या हुआ, फिर से चोट लगी है? डॉक्टर तापसी के किसी बात का जवाब ना देते हुए सीधा कहते हैं, मुझे अभी इसी वक्त आपकी बहन बिपाशा से मिलना है। क्या क्या तुम कह रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो ना? मेरी कोई बहन नहीं है, वो एकदम से ये कहने लगती है। फिर विकी उन्हें कहता है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ नहीं कहीं और बात करनी चाहिए। विकी डॉक्टर के चैम्बर में जाता है। डॉक्टर भी पीछे पीछे विकी के जाती है और कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो, बताओ। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में आपके माँ बाप नहीं हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि डॉक्टर तापसी बिपाशा आपकी इकलौती बहन है और वो आपके सबसे करीब है। आप दोनों ही एक दूसरे का सहारा हो, और वो एक न्यूज़ रिपोर्टर है। क्या ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, तुम ये सब छोड़ो, मुझे बताओ, तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो? तुम्हें कैसे पता कि मेरी बहन है?
तो मतलब आप एक्सेप्ट कर रही हैं कि आपकी बहन है? हाँ। तो मुझे बताइए कि वो कहाँ है? मैं जानता हूँ कहाँ है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप मुझे उस तक लेकर चले। मुझे उससे बात करनी है। पर पर वो कोमा में है, तुम उससे नहीं मिल सकते। वो तुमसे बात कैसे कर सकती है? वो कर सकती है, मैं उससे बात कर सकता हूँ। तो बस आप उसे मेरे साथ मुझे उसके पास ले चलें। मतलब फिर वो कहती है, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम कैसे बात करोगे उससे, और क्या क्या वो तुमसे बात करती है? वो कहता है हाँ। क्या? पर कैसे? क्या मैं आपको ये बताने के बजाय दिखा नहीं सकता? वो कहती है हाँ, दिखा सकते हो। चलो तब। फिर वो उसे लेकर जाने लगती है और वो उसे लेकर सीधे अपने कमरे में ले जाती है। वो कहती है कि मेरा पर्सनल स्टाफ रूम है, यहाँ पे सिर्फ मैं रहती हूँ। वो कहता है मैं जानता हूँ। क्या तुम यहाँ पहले भी आए हो? नहीं, मतलब आपके कमरे के अंदर तो नहीं, लेकिन बाहर आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें पता था सब कुछ? क्या उसने तुम्हें बताया है? हाँ, मैं सब जानता हूँ, पर कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता और मैं उससे जानने आया हूँ। क्या? कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते थे और अब तुम जानने आए हो? हाँ। वो अंदर जाता है कमरे के और देखता है कि वो कोमा में पड़ी हुई है। तभी वो उसके पास बैठता है विकी और कहता है, क्या तुम यहाँ हो? अगर तुम यहाँ हो तो मुझे जवाब दो। तुम्हारी बहन को सब कुछ पता है। वो गुस्से में आ जाता है विकी और गुस्से से उसके हाथ को, उसके शरीर के हाथ को पकड़ता है और कहता है, देखो, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे शरीर को चोट पहुंचाऊं तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ हो या नहीं। वो कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मेरी बहन क्यों? वो कहता है, आप दूर रहें मुझसे, मुझे आपकी बहन से बात करनी है। बिपाशा, तुरंत यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और बिपाशा वैसे ही अचानक से विकी का गला दबाते हुए उसे दीवार पे ले जाकर चिपका देती है। और विकी को इस तरह से देख तापसी एकदम हैरान, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है उसकी, और वो हैरानी से देख रही होती है हर चीज़ को। और डॉक्टर तापसी जब ये सारी चीज़ें हैरानी से देख रही होती है, तभी विकी मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम यहाँ आ गई। और जैसे ही विकी ये कहता है वैसे ही बिपाशा कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को धक्का मारने की? तुम क्या करके आए हो जो तुम इतने गुस्से में हो और तुम मेरी बहन के साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें जान से मार सकती हूँ। जिस पर वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तो आया हूँ। ये सुनते ही वो एकदम से उसका गला छोड़ देती है और विकी एकदम से ज़मीन पे गिरता है। और जैसे वो ज़मीन पे गिरता है उसके वो खांसने लगता है जैसे उसे अभी अभी सांस आई हो। और इस तरह से उसे देख डॉक्टर तापसी उसके पास जाती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, देखा आपकी बहन आ गई। जिस पर
वो कहती है, क्या तुम सच में यहाँ हो बिपाशा? फिर बिपाशा उससे कहता है विकी से कहती है, तुमने ये जानबूझ के किया ना? तुमने जानबूझ के। मैंने तुमसे कहा था मेरी बहन को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए। जिस पर वो हंसता है विकी और हंसते हुए कहता है, हाँ तो क्या उसे ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम एक रिपोर्टर हो? क्या? तुम्हें कैसे पता? जिस पर वो कहते हैं, ओह तो तुमने अपनी बहन से भी ये बात छुपाई है, कमाल है। डॉक्टर तापसी हैरानी के साथ अपने आसपास सब कुछ देख रही होती है। उसे तो कुछ दिख नहीं रहा होता है और ना ही उसे कुछ समझ आ रहा होता है। उसे बस विकी के शब्द सुनाई दे रहे होते हैं और वो बड़ी हैरानी से विकी की ओर देखते हुए कहती है, तुम क्या बातें कर रहे हो और क्या चल रहा है? और तुम जो कह रहे हो कि वो रिपोर्टर है, क्या मतलब ये हो नहीं सकता। मतलब ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा है, वो स्केचिंग करती थी। जिस पर वो कहता है, कुछ ऐसा है जो आपको पता ही नहीं है और आपकी बहन ने आपसे छुपाया है और साथ में मुझसे भी। जिस पर वो कहती है, सुनो, तुमसे छुपाया है क्योंकि तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते और अपनी बहन से छुपाया है ताकि मैं अपने सपने को पूरा कर सकूं। और तुम मेरी ज़िंदगी में टांग लड़ाना बंद करो। टांग तो तुमने पहले अड़ाई है और इसलिए तो तुम इस हाल में हो। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ? पहले तो तुम गोल गोल घूम घूम के मुझसे बात करना बंद करो। विकी को आवाज़ें अलग अलग दिशा से सुनाई दे रही होती है, इसलिए वो ऐसा कहता है। जिस पर बिपाशा कहती है, अच्छा तो तुम्हारे कान में दर्द हो रहा है? नहीं, मेरे कान में दर्द नहीं हो रहा है। आफ्टर ऑल तुम्हारी आवाज़ इतनी मीठी है कि मेरे कान में दर्द हो ही नहीं सकता। जिस पर बिपाशा कुछ पल के लिए शांत हो जाती है और विकी भी सोचता है, आखिर मैंने बोल क्या दिया। जिस पर इधर तापसी भी हैरान कि यह कहना क्या चाहता है, ये गुस्से में भी फ्लर्ट कर रहा है क्या? वो मन ही मन सोच रही होती है। जिस पर इधर बिपाशा एकदम से शांत हो जाती है, लेकिन फिर वो कहती है, देखो तुम्हारे पर्सनल मैटर में मैं नहीं घुसती हूँ तो तुम मेरे पर्सनल मैटर में क्यों घुस रहे हो? यही तो बात है ना कि तुम्हें यहाँ घुसना नहीं चाहिए था। अगर तुम यहाँ नहीं आती तो तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी बहन नहीं आती। अगर तुम नहीं यहाँ आती तो तुम्हारा इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तुम इस तरह से कोमा में नहीं पड़ी होती है। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगता है जब तुम्हें इस तरह से देखता हूँ तो। डॉक्टर तापसी विपाशा दोनों ही हैरान होती है विकी के ऐसे शब्द सुनकर। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझसे क्या छुपाया क्या नहीं छुपाया, ये तुम्हारी चॉइस है। लेकिन जब तुम मुझसे मिली एक आत्मा के तौर पर तो भी तुमने मुझसे झूठ ही कहा। तुमने सिर्फ मुझसे झूठ कहा है। तुमने कभी मुझ पे भरोसा नहीं किया। तुम्हें तो लगा कि मैं ही वो कारण हूँ जिसकी वजह से तुम का कोमा में हो। और सच कहूँ तो मुझे भी यही लगा कि तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी वजह से तुम इस तरह की झंझट में फंसी हो। अगर तुम उस वक्त मेरे पापा के साथ ना होती या तुमने मेरे पिता का एक्सीडेंट ना देखा होता तो तुम आज कोमा में नहीं होती। लेकिन तुम तो वहाँ खुद मेरे पिता की जासूसी करने आई थी। आज मुझे पता चला कि तुम इस कंडीशन में इसलिए हो क्योंकि तुम जानबूझ के खुद जासूसी करने आई थी और अब तुम उसकी कीमत चुका रही हो। हे, तुम कहना क्या चाहते हो?
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही हो।